हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे नंबर 3 क्लास नंबर 3 है। तो बेसिकली अभी तक 2 क्लास हो चुका है। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम का दो पार्ट है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग जब लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक का जो चर्चा डिस्कशन था वो था लॉस ऑफ स्टॉक का। लॉस ऑफ स्टॉक में अभी तक हम लोग फॉर्मेट सीखे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी किए। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल सम्स का ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा सम्स करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सम्स आएगा, आपको सम्स बनाना है। तो मैथ में काफी सम्स है यहाँ पे, जैसा दिख दिख रहा है। तो अभी आज हम लोग कुछ स्टार्टिंग में बेसिक ही सम्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग है लॉस ऑफ स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये मैथ का। देयर वाज अ फायर इन द गोडाउन ऑफ ठाकुर लिमिटेड। तो ठाकुर लिमिटेड के गोडाउन में क्या हुआ था, आग लग गया। ठीक है। तो आग लगने पे हमको क्या करना होगा, अगर हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं, पॉलिसी निकलवाए हैं, तो हम क्लेम कर सकते हैं। द मोमेंट क्लेम करेंगे तो हमको कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आप करना क्या है, देखते हैं रिलेवेंट डेटा क्या दिया है क्वेश्चन में। बोला है एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। सी ऑलरेडी जीपी परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड हम लोग ने क्या पढ़ा है, वेन एवर जीपी परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, सिंपली वी हैव टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। Suppose in any question, if the GP percentage is not given, then we have to find out the GP percentage by the way of preparing, वेरी गुड, बाय द वे ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे लिए इस चीज आसान हो चुका है। हम लोग को यही निकालना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये निकाल के दिया है। ठीक है। अब हम लोग को दो चीज चाहिए। जब तक आग लगा, आग कब लगा है, तो इस डेट से पहले तक हम लोग परचेज एंड सेल किए हैं। वो परचेज एंड सेल अगर कोई दो डेटा हमको बोलेगा तो तीसरा डेटा हम अपने आप निकाल लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़िए। द बोला परचेज एंड सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, आपको दे दिया परचेज एंड सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस एंड दिस, ये हमको दे दिया रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पहले डेटा दिया है वो परचेज है, जो बाद में डेटा दिया है वो सेल्स है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन 3 लाख रुपया। तो आपको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, वेजेस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। तो एक टी फॉर्म में छोटा सा अकाउंट बनाना है। हमको नहीं लगता बहुत बड़ा डील आप कर लोगे आराम से। और इस सबसे अच्छा बात ये भी है, आप इसको ना कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक बार कैलकुलेटर में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सेल्स बताओ कितना है। अभी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर तो दिया हुआ, जब आंसर्स आ जाएगा ना तब हम लोग टी फॉर्म में करेंगे। इवन आंसर्स तो दिया, आपको निकालना है। देखो सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में, 5 लाख। आप 20% निकालो, 1 लाख आएगा। 1 लाख आया। तो अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ना, जो डेबिट साइड में होता है वो आपको पता चल गया। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो चर्चा नहीं करेंगे, परचेज है। क्वेश्चन में परचेज कितना दिया हुआ है, 3 लाख। और जीपी कितना दिया हुआ है, 1 लाख। कितना हो चुका है, 4 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 3 लाख। तो डायरेक्ट एक काम करना ना, जीपी नीचे लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर लिखना। हम जब समझाने के लिए जीपी ऊपर लिख दिए हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब बनाओगे तो ये बात का ध्यान रहे, जो भी एक्सपेंसेस है वो पहले लिखिएगा, सबसे आखिरी में जीपी परसेंटेज अप्लाई करके जो भी जीपी परसेंटेज आएगा उसको लिखना। यहाँ पे आएगा 3 लाख। तो 3 3 6 7 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख, 7 लाख रुपीज। और आपको यहाँ पे तो मालूम है सेल्स कितना है, 5। तो 7 और 5 डिफरेंस हुआ 2 लाख। देखो आंसर मैच हो गया। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, देखो हम कैसे बनाए हैं। और सैल्वेज वैल्यू आपको दिखाना होगा ऐसे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹2। सैल्वेज वैल्यू नहीं है, फायर फाइटिंग एक्सपेंस होता तो ऐड कर देते। दिस मच वी हैव टू प्रिपेयर। अगर क्वेश्चन में सम इंश्योर्ड दैट इज पॉलिसी वैल्यू दिया रहता तो आपको पता है ना, फॉर्मूला निकालना पड़ता। तो एक बार आप देख के बनाओगे, या देख के क्या बनाओगे, ऐसे ही बना सकते हो, बनाओ, लिखा हुआ है।
सारा प्रेजेंटेशन हम दिखाए हैं, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा आंसर को। आगे चले हम लोग। बन गया? ज्यादा बड़ा तो नहीं है। बन गया, आगे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट है। बाबू बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ आर एज फॉलोज। आग लगा है। द देयर वाज अ फायर इन द गोडाउन ऑफ मुन्ना लिमिटेड। मुन्ना लिमिटेड में आग लगा और 6 महीने का डेटा आपको दिया है। अब देखेंगे सबसे पहले, ये देखेंगे क्या हमको पिछला साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो सिंपल सा बात है, एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सर डेबिट क्रेडिट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड लिख दिए। डेबिट साइड में 3 चीज होगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है तो वो भी लिख देना। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स, सेल्स रिटर्न होगा माइनस करना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। परचेजेस कितना है, 4,75,000। पहले बात नहीं करें, पहले यहाँ पे करो मत, अभी देख लो यहाँ पे रफ में करो, कैलकुलेटर में जब आ जाएगा तब करना। अभी मत करो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो। एक बार आप समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग आप सारा सम खुद से कर लोगे। पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ रहा। देखिए पहला में 1 में छोटा था, अभी एडजस्टमेंट, अभी जैसे जैसे आएंगे ना तो क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। सेल वेजेस दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वेजेस हम लोग को मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट साइड, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दिया था। देखो पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, तो हमको मालूम है ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। ठीक है, ये तो दे दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में मतलब पहला हेडिंग जो लिखा हुआ है, बोला जीपी परसेंटेज है 20%, तो सेल्स के ऊपर 20% निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी एडजस्टमेंट दिया है, ये याद है, हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी किए हैं। हम लोग एडजस्टमेंट किए, जो इनवाइस नहीं मिला था और हम लोग स्टॉक ले लिए थे, एक बार पढ़ो, ये ऑलरेडी हम लिखाए हैं आपको, इवन कल ही किए थे। तो एक बार आप कॉपी खोलो देखो। इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर हो सकता, मतलब तो वही निकलेगा। अब ये ए और बी पढ़ो, और सब लोग पहले ए और बी पढ़ो, और इसका मतलब क्या होगा हम पूछेंगे। और तुमको मालूम है हम सबसे पहले किससे पूछेंगे। एक बार आप पढ़िए, ए और बी करने का जरूरत नहीं है बाबू, आप समझ जाओगे तो कर लोगे, आप समझने आए हो। ए का बी का मतलब क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में हिंदी जानते हो हिंदी, बंगाली जानते हो बंगाली, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो यू हैव टू एक्सप्रेस। आपको एक्सप्रेसिव होना होगा, कि बताना होगा कि आप इससे क्या समझे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो कल हम लोग सीख गए थे ना। कल एडजस्टमेंट किए थे ना। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिए हो, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोला सेल्स अप टू 1/7/2020 इंक्लूड 25,000 फॉर विच गुड्स हैड बीन नॉट डिस्पैच, मतलब हम लोग सामान डिस्पैच नहीं हुआ, मेरे एंड से डिस्पैच नहीं हुआ। समझ में आया। परचेज अप टू इतना है, did not include 75,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier, though the goods have been received in the godown। ये हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ने क्या किया ना, इनवाइस, इनवाइस का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा बिल। हम लोग को बिल नहीं मिला, क्योंकि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंटिंग होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट होता है, किसके बेसिस से होता है, बिल के हिसाब से, इनवाइस के हिसाब से होता है। इनवाइस मिला नहीं, तो जो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं ना, तो बुक्स के बिजनेस के बुक्स में ना परचेज को बढ़ाए नहीं, हालांकि बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इन रियलिटी में अगर बात करेंगे, जिस दिन आग लगा उस दो गुड्स हमारे गोडाउन में तो आ चुका है, तो आग लगने पे वो भी गुड्स जला होगा, तो हमको परचेज को बढ़ाना होगा, तो इसका मतलब परचेज को प्लस करना होगा। क्लियर है। सेल्स के साथ क्या करना होगा, माइनस करना होगा। प्लस माइनस करके कैलकुलेटर में बोलो ना कितना आएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कैलकुलेट करो ना। कुछ कुछ चीज आपका माइंड चलेगा, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, अपना माइंड को तेज करो ना।
नहीं लिखना है, ऐसे वर्किंग करो ना, अभी तो लिखने का टाइम देंगे। आप खुद से कैलकुलेट करो। सेल्स आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपया दिया है, ये वाला एडजस्ट कर दो। 2 लाख से क्या करोगे, 25,000 माइनस कर दो, तुम्हारा कितना आया, 1 लाख। और उस पे कितना परसेंट बोला है, 20% निकालो, 35,000। अब 35,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में क्या कर देना, ऐड कर देना, और वेजेस सबको ऐड कर दो, सेल से माइनस करो। सबका आया 4,85,000। अब देखो, क्या हम लोग का ये दिया है, सैलवेज वैल्यू दिया है, हाँ दिया है सैलवेज वैल्यू, क्या करेंगे सैलवेज वैल्यू माइनस कर देंगे, तो कितना आया। अच्छा, क्या पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, सम इंश्योर्ड दिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। बोलो क्या किया है, पॉलिसी फॉर्मूला क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। बताओ पॉलिसी वैल्यू में हम क्या बैठाएंगे, पॉलिसी वैल्यू में बैठाएंगे 50,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना, 4 लाख। नहीं नहीं, सैलवेज लेस करके तो इधर आएगा 4,75,000 ना। ये कितना आएगा, 4 लाख, कितना आया, 489, मैच हुआ, समझे। अब चलो इसको देखते हैं, और 2 नंबर कैसे करिएगा, देखिए क्या किए, एक बार देखो क्या किए हम लोग। ओपनिंग स्टॉक था क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक था, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक था, हम लोग लिख दिए। परचेज था, देखो परचेज था, परचेज के साथ हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। सेल्स था, हाँ सर सेल्स था, सेल्स के साथ क्या कर दिए, माइनस कर दिए बाबू, ठीक है ना। वेजेस था, हाँ वेजेस था। अच्छा बोलो ना, अगर वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्रीपेड होता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐड, प्रीपेड का मतलब माइनस, होता तो करते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, सेल्स पता चला बाबू आपको, नेट सेल्स के ऊपर निकालिएगा जीपी परसेंटेज। स्टूडेंट से गलती क्या होता है ना, 2 लाख का ऊपर अगर वो निकाल देगा 20%, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करना होगा जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो 1,75,000, उसका कितना परसेंट निकाले हम लोग, 20% निकाले, 1,75,000 का 20% निकाल दिए, आया तुम्हारा 35,000। कितना आया बाबू, 35,000, बात समझे। डेबिट साइड में सबको ऐड करो, आया 6,60,000, क्रेडिट साइड में माइनस करो, कितना आएगा, 4 लाख, 4,85,000। अब हम लोग देखो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है ना। और 10,000 जब माइनस कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा इसको क्या बोला जाएगा, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। बात समझ में आया, क्या लिखेंगे बाबू, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, सब अच्छे से फॉर्मेट बनाइएगा। अब एक बार क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, क्लेम का फॉर्मूला एवरेज क्लॉज, क्या लिखेंगे, पॉलिसी वैल्यू या सम इंश्योर्ड का मतलब दोनों सेम होता है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो आया 48,969। बोलो यहां तक समझ में आया, आगे चले हम लोग, आगे चले। 3 नंबर आपको करना होगा, फिर हम आंसर दिखाएंगे आपका मैच हुआ कि नहीं।
ठीक है, खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। आराम से टेक योर टाइम, आराम से बनाओ, पढ़ लो क्वेश्चन पूरा, आंसर्स भी दिया हुआ है, आपको बनाना है। डाउट होगा भी हम सॉल्यूशन दिखा देंगे, पहले ट्राई करो खुद से। अच्छा, एक काम करते हैं, तीन हम ही आपको हेल्प कर देते हैं, या बना लोगे? नहीं बनाओगे, पहले हमको सुन लो मेरा, उसके बाद आप चार से करना। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बाबू, पढ़ो बाबू, अफरोज क्वेश्चन पढ़ो। तो तुमको क्या निकालने बोला है, आपको क्या क्लेम करना होगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो आखिरी पोर्शन क्लेम बोल रहा है, क्लेम निकालो। तो क्लेम निकालने के लिए हमको तीन स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले तो मेमोरेंडम बनाना होगा, फिर बनाना होगा स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, फिर लिखना होगा क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम, यही क्लेम करना होगा। तो क्लेम के लिए स्टेप है। हाँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन में हमको पिछला साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी परसेंटेज निकाले, क्वेश्चन का मेहरबानी अभी तक आया नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, नीचे देखेंगे तो आ सकता है। तो वो चार भाग में बनेगा, मतलब चार स्टेजेस में बनेगा। आपको मंजिल तक पहुंचना है क्लेम, क्लेम निकालने के लिए हो सकता है आपको पहले ट्रेडिंग बनाना पड़े, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़े दो, फिर बनाना पड़े स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, फिर चौथा में क्या बनाइएगा, क्लेम का फॉर्मूला पुट कर दिएगा। बोलो मुन्ना, क्लेम का फॉर्मूला, एवरेज क्लॉज लगाओ। Passive value divided by actual the trade. This is value of stock on the date of buy into actual loss of stock. ठीक है, चलो हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला है आग कब लगा, कुछ बोला कोई पर्टिकुलर डेट? कहाँ पे लिखा हुआ है बोलो तो। अच्छा, बता दिया, 1/10/2021 में आग लगा। तो इसका मतलब हम लोग को परचेज एंड सेल सितंबर तक चाहिए। 1 अक्टूबर मतलब गांधी जी का बर्थडे का एक दिन पहले ही आग लगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 1 अक्टूबर को आग लगा। मतलब बात समझ में आया? तो इसका मतलब हमको जो भी अपना परचेज एंड सेल का डेटा चाहिए टिल द डेट 30 सितंबर तक चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को तो आग लग गया ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ 31 मार्च बोला है, तो बुक जब 31 मार्च में एंड हो रहा है, तो आपका दिमाग क्या काम करे, ये कौन सा ईयर होगा, कैलेंडर होगा या फाइनेंशियल होगा? फाइनेंशियल ईयर। अभी टैक्स पढ़ के आ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है, इवन एग्जाम में भी आया था, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और एंड होता है 31 मार्च में। तो यहाँ पे स्टॉक दिया 31 मार्च का, देखो ये स्टॉक दिया 31 मार्च का, 21 का स्टॉक दिया, मतलब ये क्या है, पिछला साल का क्लोजिंग था, तो इस साल का क्या है, तो ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। कितना कंफ्यूज कर रहा भाई, ओपनिंग स्टॉक बोल सकते थे तुम, इतना डेट वोट लिख के कम कर दिए। रियलिटी में ये पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मतलब इसका डेट क्या होगा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अरे बोलिए महाराज, 1 अप्रैल 2021। टू बोले थे क्या? हमको लगा तुम्हारे हिसाब से अप्रैल के बाद नया साल आ जाता। चलो, ये आ जाएगा हम लोग का। सर ये कैश सेल्स दिया है तो घबराने का क्या बात है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग टोटल सेल्स लिखते हैं। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो डेटर अकाउंट बनाएंगे। याद कर लो, बचपन में हम लोग चलेंगे सिंगल एंट्री में, या सेल्फ बैलेंसिंग एक पढ़े थे, जहाँ पे एक छोटा फॉर्म में डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। डेटर अकाउंट बना के हम लोग क्या निकालते हैं, सर क्रेडिट सेल निकालते हैं, उसी क्रेडिट सेल को इधर लाएंगे और कैश सेल से जोड़ेंगे, तब आएगा टोटल सेल। और जो जीपी परसेंटेज होगा ऑलवेज टोटल सेल्स। तो आप एक चीज सीखे सम्स नंबर 3 में, टोटल सेल्स का फॉर्मूला, ये तो पहले से भी पता होना चाहिए, टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्रेडिट सेल हो सकता है डेटर अकाउंट बना के आपको निकालना पड़े। ठीक है, चलो कैश सेल्स दे दिया आपको, बहुत अच्छा है, कैश सेल्स 6 लाख। बोला क्रेडिट सेल है ना, टोटल सेल्स का 20%, टोटल सेल्स को एक्स मानेंगे, वी डोंट नो द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो निकल जाएगा हम लोग का आराम से। परचेज कितना अच्छा है क्वेश्चन, एक तरफ से बता दिया भाई, यहां से यहां तक मेरा परचेज है, तो परचेज है लिख लेंगे इधर। बता दिया वेजेस बोला है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लान, ये बहुत गलत बात है। आप मशीन को इंस्टॉल करोगे ना, मशीन को इंस्टॉल कराओगे ना, तो मशीन को इंस्टॉल करने में जो लेबर को हायर करोगे, लेबर को वेजेस दोगे ना,
वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू नहीं होता है। आपने क्या किया, वेजेस में इंक्लूड कर दिया, बहुत गलत किया। आपको किसका जानकारी नहीं है, एरर बोलो, बेसिक फंडामेंटल आप नहीं जानते हो, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको परचेज से माइनस करना होगा, नॉट परचेज बाबू, वेजेस से माइनस करना होगा, मशीन के साथ ऐड करना होगा। और मशीन रहता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाना नहीं है अभी आपको, एक एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय वेजेस से आप माइनस कर दीजिएगा, माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। ठीक है सर, समझ में आया। सर सब एडजस्टमेंट दे दिया, गुड कॉस्टिंग 5,000 रुपया टेकन बाय द प्रोपाइटर गुमनाम, सच में मिस्टर गुमनामी है, फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए लिए, ये पढ़ाए थे ना, ये ड्राइंग होता है। ओनर का खर्चा, बिजनेस का खर्चा अलग होता है। बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर द एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जब भी बिजनेस का खर्चा होगा उसको ओनर में नहीं दिखाएंगे, ओनर का पर्सनल खर्चा से ऐड नहीं करेंगे। बिजनेस का खर्चा, ओनर का खर्चा सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। आप समझ पा रहे हो ना, हम बिजनेस का मालिक हैं, हम अपना हाउस होल्ड का खर्चा परचेज में थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, अगर जोड़े हैं, ऐसा गलती किए हैं तो आपको माइनस कर देना होगा। सिंपल सा बात, ये माइनस हो जाएगा। ये भी है 2 लाख रुपया एज अ फैक्ट्री रेंट। अच्छा ये तो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कुछ रेंट नहीं बोलता तो हम उसको ऑफिस रेंट मानते हैं। बोला एवरेज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट आपको कल पढ़ाए थे, अगर बोलेगा 25% ऑन कॉस्ट तो 20% ऑन सेल। याद आ रहा ना, याद भी हो गया। हिम्मत करोगे सब तो डिस्कस कर लिए। एक झलक दिखा दे। अब चलो हिम्मत। आंसर लिखा हुआ हो आएगा तो हमको बोलना, नहीं आएगा तब भी बोलना, ट्राई करो। क्या कर रहा वो, 20% ऑन सेल। हुआ बाबू किसी का। अब वो बना सबका। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं।
क्या ये वर्किंग आपका आया? क्रेडिट सेल 1,50,000 आया। देखो मैं छू करूं, आया 1,50,000। ठीक है। देखो क्रेडिट सेल 1,50,000 सबसे नीचे। हम लोग लिखे हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल बाहर कितना गया? 7,50,000। 7,50,000 के ऊपर हम कितना निकाले? इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, या डायरेक्ट 20% निकाल लीजिए। ठीक है। कितना आएगा? 1,50,000। देखो सबको ऐड कर दिए। बैलेंसिंग फिगर 5,10,000 आया। बना बाबू, बोलिए। 5,10,000। आगे चलते हैं। सीयू बीकॉम 1982 में आया था। कौन सा सवाल है 1982 का? क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ है नहीं, दम सम में सम्स में आप ऐसे ही कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है 20% इज मेंटेन, द स्टॉक इज वैल्यूड। देखो 10% अबव कॉस्ट बोला। तो अगर 10% अबव कॉस्ट है तो जो भी आंसर है, जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? 110% है। जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? 110% है। ठीक है ना। इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 1,35,000। बस यही ट्रिक था और कुछ नहीं था। देखो ये सब 10-10 नंबर का सवाल है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। इसको नहीं बना रहे, आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी है। कुछ नहीं। ओवर द बोलेगा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ओवर द कॉस्ट बोलेगा तो उसको 100% में हमको दिखाना होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 2012 जनरल सीयूबी कॉम ऑनर्स, 5 नंबर। देखो खाली देख पाओ, कुछ नया होगा तब हम लोग हाथ लगाएंगे, नहीं तो सम्स का भी तादाद बहुत है नीचे में। कुछ नया होगा, करना होगा हमको, तब करेंगे। तो नहीं तो हम लोग एक बार खाली पढ़ते हैं। सीयूबी कॉम ऑनर्स जनरल का सवाल है, कौन से शेयर में आया है? 12 में दिया है। ठीक है। चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। बोला है द गोडाउन ऑफ मोती लिमिटेड caught फायर ऑन 31st March 2019। एज अ रिजल्ट स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑफ द कंपनी वर लॉस्ट। गुड्स बोला वर्थ ₹82,720 कुड हाउएवर बी सेव फ्रॉम द एक्सीडेंट। इसको क्या बोला जाएगा? इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? सब आपका काम। इसको सैल्वेज वैल्यू बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा? सैल्वेज वैल्यू बाबू। ये जो लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ नीचे से ना, ऊपर वाला ज्ञान का बात दिया है, मोती का इसमें कंपनी में आग लग गया, वो सब काम का नहीं है। काम का बात है कितना का माल बर्बाद हुआ, कितना हम बचा लिए। कितना बचा लिए, इंश्योरेंस कंपनी उसमें क्लेम नहीं देगा, जो गुजर चुका है उस पर क्लेम देगा ना। जितना लॉस्ट हो चुका। तो 82,720 तो आप सेव कर चुके हो। तो इसको किससे माइनस करोगे? जब बनाओगे कि स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, लिखिएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, माइनस करिएगा सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू माइनस करिएगा 82,720। अभी आगे देखते हैं क्या बोला है। ओपनिंग स्टॉक समझ जाओगे, परचेज समझ जाओगे, कैरेज, कैरेज का मतलब होता है इनवर्ड, मतलब सामान खरीदने पे भाड़ा दिए, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या बोला? कमीशन पे किया है मैनेजर 2% ऑन परचेज, तो ये भी परचेज में चला जाएगा। ठीक है। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 33.1/3, तो 33.1/3 को 1/3 बोला था, 1/3 बोला जाता है। ठीक है। द कंपनी हैड अ पॉलिसी, बोला पॉलिसी लिया है कितना का? 3,20,000 का। आई थिंक एकदम सिंपल सा सम है। क्या बोल रहे हो? देखो 14 जॉन जनरल, 13 का बाद 14। 14 देखो कुछ नया है इसमें। 14 नया है कुछ? सेम फॉर्मेट में बोला है। सीयू का एक खास बात है, जब सम सेम आ रहा तो मतलब देख रहे हो। ये कौन सा साल था ऊपर वाला? 12, और 2 साल बाद फिर 14। देखो क्या नया है। और ऐसे ही सम्स आएगा, नंबर चेंज होगा। फॉर्मेट आप समझ पा रहे हो? भी ऑनर्स आएगा।
यहां तक समझ में आया कुछ, या इसको हमको करना होगा? देखो फिर वही वाला एडजस्टमेंट जो हम लोग किए थे, खाली बोल दो इसको प्लस होगा या माइनस होगा, बात की बता दो। ए बाबू परचेज है। नहीं, हाथ यहाँ रखा 6 नंबर में। क्या होगा ये? प्लस होगा, सेल्स माइनस होगा, बाकी कुछ तो ही नहीं, निकल जाएगा। चलो, ये टाइगर है, ये मेरा सम्स है। तो इसमें एडजस्टमेंट भी भरपेट होगा एकदम। तो इसको हम करेंगे, आप भी करिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग ऑनर्स में कदम दे रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट को देख के लगता होगा आपको। थोड़ा ज्यादा एडजस्टमेंट होता है मेरा सम्स में। देख रहे हो इसमें 100% आपको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मौका देंगे। देखो क्वेश्चन आपसे खेलेगा, आप मत खेलिएगा। एग्जाम हॉल में जब बहुत सारा डेटा दिया है, यहाँ पे दिया है, वह क्या क्वेश्चन में दिया बोलो? यहाँ पे जीपी परसेंटेज दे दिया है, तो आप पिछला साल का डेटा इग्नोर कर दोगे, क्वेश्चन फालतू में आपको दिया, नहीं समझे? हम क्या बोला था, जब ये जीपी परसेंटेज दिया है और ये निकालेंगे भी तब भी 25% आएगा। जब हमको 25% पहले से मालूम है तो हम क्यों निकालेंगे? मेरा बात आप समझे? हम बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या जीपी परसेंटेज दिया है, दिया है तो पिछला साल का डेटा को देखो खाली कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, बड़ा कर देगा। आपको पिछला साल का भी दे दिया, ये 25% दे दिया। जब 25% ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो पिछला साल का जो भी डेटा दिया हम उसको क्रॉस कर देंगे। अच्छा, हम एक बार लेके भी आपको बना देंगे, देखेंगे क्या सेम आ रहा है 25%। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पिछला साल का डेटा कर देंगे। आग कब लगा बोलो? कहाँ लिखा हुआ है? 1 अक्टूबर को लगा आग। ठीक है, तो अब पिछला साल का डेटा क्या है? 20-21 का। 20-21 का कोई भी डेटा होगा वो हम लोग लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? जीपी परसेंटेज दिया है। अच्छा, हम तुमको ना, हम तुमको ऐसे रफ में बना रहे हैं, आप मत बनाइएगा, आपको समझाने के लिए, क्योंकि यही डेटा को लेके बनाएंगे ना तब भी कितना आएगा? 25%। आप ऑलरेडी समझो, इसको मत लिखना, खाली ऐसे समझा दे रहे हैं एक बार। अगर एक बार ऐसे अपने आप को समझाने के लिए कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये क्या है हम लोग का? नहीं नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है, कब का क्लोजिंग स्टॉक है? 31/3। तो ये बाई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है। बाई क्लोजिंग स्टॉक है। कितना है बाई क्लोजिंग स्टॉक? 50,000, यहाँ लिख देंगे 50,000। चलो, ये ओपनिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक कब होगा? यहाँ होगा। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1,25,000। परचेज, ये तो इस साल का परचेज है। और ये वाला पिछला साल का परचेज है, कितना है? 10 लाख है। टू परचेजेस, 10 लाख। वेजेस, ये तो करंट ईयर का है, ये भी करंट है। 21 करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, जोड़ो इधर। सेल्स नहीं दिया हुआ क्या? सेल्स क्या बोला? सेल्स के बारे में बोला नहीं है। सेल्स कैसे निकालेंगे देखो।
कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो, सेल्स निकाल लेते हैं हम लोग। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 1,25,000, परचेज कितना है? 10 लाख, क्लोजिंग कितना है? 50,000। कितना आएगा? 10 लाख। इसका कितना निकालेंगे? 25% निकालो। 268,750। 268,750। ये आया जीपी। ऐड करो। 134,3750 बाई सेल्स। ऐड करो, कितना आ रहा है? 13 लाख, और ये 50,000 है ना? है 13 लाख। कितना है कैलकुलेटर? 93 कैसे आएगा? दो कैलकुलेटर तुम। 1,25,000। 1, 2, 3। 268,750। 13 लाख 93,750, यही है ना? ये बनाने का कोई फायदा था? क्यों नहीं फायदा था? ये तो हम बैक कैलकुलेशन करके सेल्स निकाले, कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ये जितना भी डेटा पिछला साल का वो क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है। हम यही तुमको समझाना चाह रहे हैं, एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। जब नहीं दिया, ऑलरेडी दिया है, तो बना के कोई फायदा नहीं। तो हम हटा दे रहे, जो मेरा कोई काम का नहीं है। कौन मेरा कोई काम का नहीं है? ये मेरा कोई काम का नहीं है डेटा। ये भी डेटा मेरा कोई काम का नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ना? ये क्या है बोलो? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो डबल रोल प्ले करता है, वो क्लोजिंग भी होता है और ओपनिंग भी होता है। हाँ, ये मेरा काम का है। समझ पाए हम क्या बोले? ये तो हम बैक कैलकुलेशन करके उसी को बनाए, कोई फायदा नहीं था बनाना, हम आपको समझाने के लिए बनाए। लेकिन कोई जरूरत नहीं है बनाने का। अभी हमको सिंपल सा क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बहुत एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, हम एक साथ डेटा नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है हमको सबको वर्किंग, परचेज अलग निकालना हो, सेल अलग निकालना हो, सब जोड़ना हो। समझे? तो ये जो हम कार्ड दिए ना, उसको मत देखना। बाकी जो बचा है वो तो करंट ईयर का, वो सब लेंगे हम लोग। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, और परचेज को हम लोग ऐड करते हैं। बोला परचेज इंक्लूड 50,000 रुपया गुड सप्लाई टू टाइगर प्रोपाइटर नॉट येट रिकॉर्डेड। गुड सप्लाई टू ओनर प्रोपाइटर है, नॉट येट रिकॉर्डेड, मतलब क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेज के साथ ऐड करेंगे। याद है कल ये एडजस्टमेंट हम पढ़ाए थे आपको? हम लोग सप्लायर से सामान खरीदे, लेकिन उसको लिखना भूल गए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो ये परचेज कितना से बढ़ेगा बोलो? 50,000 से। तो कहीं वर्किंग किया है परचेज का? वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, वर्किंग नोट नंबर 1। बाबू ये परचेज नहीं है, ये ड्राइंग होगा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो। बोला परचेज इंक्लूड वर्थ ₹50,000 गुड सप्लाई टू टाइगर प्रोवाइडर नॉट येट रिकॉर्डेड। ये क्रेडिट परचेज नहीं है। ये कौन सा है? ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कितना हम लोग का? 50,000। परचेज नहीं है बाबू, ये ड्राइंग्स है। सेंटेंस लिखेगा समझिए। तो परचेज से क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। परचेज से क्या करेंगे भाई? तो चलो वर्किंग पहले बनाएंगे, परचेज का वर्किंग अलग कर लेंगे, ठीक है? एक साथ बनाएंगे, वहां बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है। अब नीचे क्या बनाइएगा? परचेज लिखिएगा। देखो परचेज कितना है क्वेश्चन में? 7,50,000। परचेज कितना है देखो? 7,50,000। समझे? लिखे परचेज 7,50,000, मेरे साथ लिखो ना। परचेज कितना लिखे?
7,50,000 से क्या माइनस कर दिया? ड्राइंग। परचेज से कितना क्या माइनस कर दिए? ड्राइंग माइनस कर दिए। अभी और भी आएगा, अभी यहां तक हमको करना है। बोलो किए? आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर बी बोला परचेज अप टू डिड नॉट, ये वाला एडजस्टमेंट रिपीट हो रहा है। ये कितना बार हम लोग एडजस्टमेंट देख लिए? ये क्या होगा बोलो? ये ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 1 लाख रुपया ऐड हो जाएगा। देखो हम लोग ऐड किए 1 लाख। क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज नॉट येट रिकॉर्डेड 1 लाख ऐड करो। कर लिए? 1 लाख रुपया हम लोग ऐड कर देंगे परचेज के साथ। आगे क्या बोला है? ये तो सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है। देखो कैश परचेज फ्रॉम ठाकुर, हाउएवर कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाई इतन 5 लाख, नो एंट्री वॉज मेड विथ परचेज। बोला हम लोग परचेज किए हैं कैश में, कैश को क्रेडिट कर दिए, लेकिन परचेज में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो परचेज में मेरा बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा? 5 लाख से बढ़ेगा। देखो 5 लाख से बढ़ाए तो सबको ऐड कर दिए, कितना आया? 13 लैक्स आया। कितना आया? 13 लाख आया। अच्छा हम लोग एडजस्टमेंट देखो ये सारा को ना नोट बना के क्यों नीचे कर रहे हैं? क्योंकि जब बहुत सारा ट्रीटमेंट होगा ना, एडजस्टमेंट होगा, तो आप वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में मत दिखाना, बेटर होगा एक वर्किंग नोट बना लेना। जितना भी प्लस माइनस होगा परचेज के साथ उसको सेपरेट दिखाएंगे। अब हम लोग 13 लाख यहाँ पे दिखा देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 लाख। 13 लाख लिख दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक जितना था वही ओपनिंग स्टॉक होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दो चीज हम लोग लिख चुके हैं। बोलो दो चीज रिकॉर्डिंग हुआ, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। लिख लिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज। बोलो अब आगे चलते हैं और क्या है। अच्छा वेजेस है, वेजेस बोला है इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट है 25,000। तो वेजेस है कितना तुम्हारा? 1,80,000। 1,80,000 से आप कितना माइनस करिएगा? 25,000 माइनस करिएगा। देखो 1,80,000 से 25 माइनस करो कितना आएगा? 1,50,000। देखो 1,55,000 समझे कैसे आया? हम लोग का वेजेस था, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसमें इंस्टॉलेशन कितना इंक्लूड है? जितना इंस्टॉलेशन इंक्लूड है हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। आया। आगे देखते हैं। अब जो जो आएगा उसको लिखते हैं। फ्रेड भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बोला इस इतना से इतना फ्रेड है, कितना है? 20,000। तो फ्रेड भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। देखो खाली खर्चा है, लिख दिए 20,000। क्लियर है? 20,000 फ्रेड लिख दिए। आगे चलते हैं। उसके बाद है रेंट ऑफ ऑफिस। ऑफिस नहीं लेंगे बाबू, बैड डेट बोल देगा। ये सब तो कहाँ ट्रेडिंग का पीएल में आता है ना, ये सब खर्चा नहीं लेते हैं, काट देंगे। ये सब नहीं आता है यहाँ पे। ये नहीं आता, तुमको ज्यादा दे देगा। कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज इनवर्ड ले लेंगे। कितना ले लेंगे बोलो? 65,000, 65,000। देखो कैरेज इनवर्ड हम ले लिए 65,000 मिला। 65,000 हम ले लिए कैरेज इनवर्ड। फैक्ट्री रेंट भी ले लेंगे हम लोग। फैक्ट्री रेंट कितना है? 35,000। 35,000 फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट कितना बोलो? 35,000 ले लिए हम लोग। अब एक आउटस्टैंडिंग बोला है। देखो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग बोला है। बोला आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 2,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,50,000। समझ में आया यहाँ तक? 2,50,000। अब हम सेल्स के साथ वर्किंग करेंगे। बोलो डेबिट साइड में सब लिख लिए हम लोग। अब सेल्स हम लोग का कितना है वो देखो क्वेश्चन में। सेल्स कितना है? सेल्स हम लोग का 20 लाख है। देखो यहाँ पे सेल्स कितना है? 20 लाख है। तो अब हम कहाँ पे लिखेंगे? देखो सेल्स यहाँ पे लिख दिए 20 लाख। कितना लिखे? 20 लाख लिखे सेल्स। क्लियर है? अब देखो सेल्स के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट है, एक एक पढ़ते हैं हम लोग। सेल्स के साथ क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर सी देखो। बोला सेल्स अप टू इतना इंक्लूडेड 2,50,000 रुपया फॉर विच गुड्स हैड बीन डिस्पैच। ठीक है ना? हाँ नॉट गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ, मेरे ही पास है, तो हम सेल्स में इंक्लूड कर दिए। हम क्या करेंगे इसको? माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 2 लाख। बोला है विच गुड्स हैड नॉट बिन डिस्पैच, मेरे तरफ से गुड्स डिस्पैच नहीं किया गया। अब माइनस कर दिए। देखो माइनस कर दिए 2,50,000। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? कल एक आपको समझाए थे ना कैंसिलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स ऑन अप्रूवल, हम बोलते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। याद आ रहा? जब एक कल क्लास में हम आपको समझाए थे। कौन वाला है? डी है। डी में देखो हम क्या समझा थे कल, एक बार हम क्या बोले थे? सेल्स अप टू 30th सितंबर 2021 इंक्लूड
included 1 lakh रुपया for which goods sent on sales on approval basis. However, only 1/5 of goods were accepted by the customer. अच्छा, 1/5 एक्सेप्टेड हुआ मतलब 20% एक्सेप्ट किया, 80% कैंसिल हो गया। तो अभी हमको ना 1 लाख का जो सामान भेजा था ना, उसमें से 20% कस्टमर एक्सेप्ट किया है, अब बाकी कितना मना कर लिया बोलो। और हम कमाते कितना है, मेरा जीपी परसेंटेज कितना है, 25। जीपी परसेंटेज कितना है मेरा, 25% ऑन कॉस्ट। देखो हम इसको क्या समझेंगे, हम इसको समझ के करवा रहे हैं आपको। देखो फिर से करो, लिखना नहीं है अब, सब कल लिखा दिए थे। सेल्स ऑन अप्रूवल में आप भेजे, जब हम माल भेजते हैं तो उसका हम सेल्स का एंट्री पास कर लेते हैं। तो हम 1 लाख रुपया भेजे थे मार्केट में, 1 लाख रुपया का सामान भेजे मार्केट में, ठीक है ना। तो हम 1 लाख को क्या मान लिए, सेल्स मान लिए। सेल्स का एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलो समझे। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना माने बाबू, 1 लाख रुपया मान लिए सर, क्लियर है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर ये साल के एंड में सेल हो जाता तो सेल्स को कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। हमको इंटीमेशन मिला, जानकारी मिला कि ओनली 1/5, 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बोलते हैं 20%। 20% एक्सेप्टेड है तो दुनिया में हर चीज 100 होता है, 20% एक्सेप्टेड है तो 80% क्या है, कैंसिल्ड है। तो कैंसिलेशन ऑफ सेल्स का एंट्री करना होगा आपको, तो आपको उल्टा कर देना होगा, सेल्स को डेबिट करना होगा, डेटर को क्रेडिट करना होगा। क्या करोगे, डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितना, 80,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितना होगा बाबू, 80,000। बात समझे, 80,000 कैसे आया, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो स्टॉक भी तो आएगा ना, अब हम अपने अपना स्टॉक अपने बुक्स में हम कभी भी उसको सेलिंग प्राइस में नहीं दिखाते, कॉस्ट में दिखाते हैं। तो ये 80,000 में हम प्रॉफिट इंक्लूड किए हैं। जाहिर सा बात है कि अगर हम किसी को सामान बेचते हैं, वो सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, तो हम 100 रुपया में कितना कमाते हैं, 25% ऑन कॉस्ट तो 20% ऑन सेल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। हम 100 रुपया में 20 रुपया कमाते हैं, 80 रुपया मेरा खर्चा है, तो कॉस्ट हमको निकालना होगा, कॉस्ट तो मेरा 80 ही होगा। तो कॉस्ट कितना होगा बोलो, कॉस्ट कितना होगा, 80,000। ये कॉस्ट कितना होगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, समझे। और नहीं समझ पाए तो डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 कर लेना, वैसे भी आ जाएगा आंसर। तो 64,000 मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना होगा, याद रहेगा, कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना होगा। ऐड करेंगे कि तो मेरा स्टॉक है, और वो सेल को हम कैंसिल करेंगे। तो चलो सेल को कितना कैंसिल करेंगे बाबू, 80,000। तो देखो सेल को 80,000 से हम कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे। अब समझे यहाँ पे सेल कैसे कैंसिल हुआ, यहाँ पे देखो ये वाला एंट्री समझे। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, कैंसिलेशन ऑफ सेल, क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन ऑफ सेल। तो हम कैसे लिखें, 4/5। सर ये 4/5 कैसे आया, अरे 1 - 1/5 करोगे तो 4/5 ही आएगा ना। आप 100% भेजे थे, उसमें 1/5 एक्सेप्ट कर लिए, तो कैंसिल कितना होगा, 4/5। समझे। तो मेरा सेल कितना आया, 16,70,000। कितना आया बाबू, 16,70,000, समझे। अब ये 16,70,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे 16,70,000। अब हम ना जीपी परसेंटेज निकाल लेंगे। जीपी परसेंटेज कितना है, 20% है। तो 16,70,000 का 20% निकालो, कितना आएगा, 3,34,000 आया, आया। क्लोजिंग स्टॉक में भी ना 3 बात लिखेंगे यहाँ पे। पहले लिखो यहाँ तक आया, 3,34,000 आया सब लोगों का। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग डालना, क्या हेडिंग डालना, क्लोजिंग स्टॉक। हम क्या बोले थे, जब सामान रिटर्न आएगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा सामान आएगा बोलो, 64,000 लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक में। इसको क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना सामान रिटर्न आया भाई, 64,000 का, ये 64,000 एज इट इज लिख लिए। और हमें कंसाइनमेंट भेजे थे ना, वो भी रिटर्न आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ई में लिखा हुआ है, स्टॉक 50,000 विथ कंसाइनी। एक तो चैप्टर है कंसाइनमेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी के लिए समझ लीजिए कि जब भी
इस तरह का एडजस्टमेंट होगा तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। ऑल टुगेदर इंश्योरेंस क्लेम के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कैसे आया, समझ में आया 50,000। अब देखो ये 50,000 जब क्वेश्चन में बोलेगा तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 50,000। अब माई जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बचेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 4,25,000। क्या बचा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 4,25,000। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 12,500। देखो ये आंसर आ जाएगा, आप लिख लो। हम यहाँ स्टेटमेंट नहीं बना लेना है ना। स्टेटमेंट कैसे बनाना है? लिखना है स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या लिखोगे? चलो हम भी लिखते हैं आपके साथ। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखेंगे? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ, कितना है भाई वैल्यू? 4,25,000 ना। 4,25,000 माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू। क्या माइनस करेंगे? 12,500 है, दिखा दे रहे तुमको कहाँ लिखा हुआ है। आ जाएगा 4,12,500 सैल्वेज वैल्यू। चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे नीचे सैल्वेज वैल्यू मिला। हाँ सर सैल्वेज वैल्यू, बस फॉर्मूला पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो 58,235, 58,235। समझ में आया? क्या सीयू बीकॉम ऑनर्स 2010 कर पाइएगा? एक बार मेरा सम्स करने के बाद सीयू का पेपर तो आसान ही लगेगा। देखो 10, कोई भी साल का हम तुमको रैंडम दिखाएंगे, हम जितना करवाए उसका बाहर से एडजस्टमेंट में आएगा ही नहीं। मतलब आप मेरा दो चार सम्स करके जाओगे, देखोगे कोई भी रैंडम में अगर हम तुमको निकाल के करवाएंगे सब आसान लगेगा। देखो मोस्टली सब ईयर का पेपर है। 10, देखो 10 कोई दम है इसमें? हम कोई भी अभी रिसेंट ईयर का भी पेपर दिखा देंगे आपको। पूरा 10, 20, 30 साल का पेपर है इसमें। देखो ये 10 का पेपर है, 2010 का। इसमें क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रहा हमको बोलो? बोलिए एक बार कौन सा चीज नहीं समझ में आ रहा? जल्दी करना है, जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी करिएगा। एडजस्टमेंट नंबर ई कोई बता पाएगा? पहले अभी मत करो, पहले बताओ एडजस्टमेंट नंबर ई क्या बोला है। जितना भी गुड्स होगा सब ऐड नहीं होगा, एक बार पढ़ लेना। बोला गुड्स वर्थ ₹20,000 वर नॉट रिसीव्ड prior to the date of fire though the amount was recorded in the above purchase। पहले अभी उल्टा कर देता, अभी क्या बोला? मतलब जिस दिन आग लगा उससे पहले ही हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। गोडाउन में आया नहीं, परचेज हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं।
परचेज मेरा लेस हो जाएगा। सेल वाला बोलो, एडजस्टमेंट नंबर एफ बोलो। बोला गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड टू कस्टमर ड्यूरिंग इतना, बट द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भाई कस्टमर को बेचे तो मेरा सेल बढ़ना चाहिए, तो आप बढ़ाए नहीं हो तो आपको बढ़ा देना होगा। हम्म, किसी का भी आया आंसर? बोलो करते हैं, आ जाएगा। 2 मिनट और वेट कर लेते, नहीं आएगा तो हम करके दिखाते हैं। अरे सर 500 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं, देख लेते हैं, आएगा तो हम चेक लिख देते हैं। अभी जो पीडीएफ मिलेगा ना आपको वो अपडेटेड रहेगा। अभी जो बुक देंगे हम कर दे रहे हैं, वो अब जो बुक मिलेगा आपको ना उसमें सब आंसर अपडेटेड रहेगा। चलो एक बार हम यहाँ पे कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलो भाई। ओपनिंग स्टॉक है 70,000। परचेजेस बोलो। 2 लाख। ये 2,50,000 है, ये क्या करेंगे? 2,30,000। सेल्स बोलो। 3 लाख। 3,90,000। 1/3 निकाल दीजिएगा 3,90,000 का। कितना? 1,30,000 ऐड कर लो। 4,30,000 इधर ऐड करो। माइनस कितना करोगे? 40,000। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सैल्वेज वैल्यू कितना है? 37,000। पॉलिसी लिया है 20,000। फॉर्मूला क्या होगा पॉलिसी वैल्यू? डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 37,000। 18,000। 18,500। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड। एक क्लास दो क्लास और यूट्यूब पे रहेगा, फिर हम लोग का खास एप्लीकेशन पे चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को, अगर आप लोग बाबू चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।